हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक डेली करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम 5 अप्रैल 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आपके लिए डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, तो पूरे सेशन को बहुत ध्यान से सुनिए। लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सोच ये ना रखें कि मुझे रास्ता अच्छा मिले, बल्कि ये होना चाहिए कि मैं जहां पांव रखूं वो रास्ता अच्छा हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा, मियामी ओपन टेनिस खिताब 2022 को हाल ही में किसने जीत लिया? इनका क्या नाम है? दोस्तों, इनका नाम है ईगा स्वीतेक। क्या नाम है? ईगा स्वीतेक। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस देश की खिलाड़ी हैं, तो ये पोलैंड की खिलाड़ी हैं। पोलैंड की टेनिस स्टार ईगा स्वीतेक ने फाइनल मैच में किसको हराया है? तो जापान की नाओमी ओसाका को हराकर मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 के महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। देखिए फ्रेंड्स, यह इनके करियर का चौथा WTA 1000 खिताब है। देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने लगातार 17वीं खिताबी जीत हासिल की है। दोस्तों, यहां पर बात आ रही है मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 की, तो इससे रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले ये जानते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई है। तो इसकी स्थापना 1985 में हुई है। इसका आयोजन कहां पर होता है फ्रेंड्स? तो देखिए, इसका आयोजन फ्लोरिडा USA में आयोजित किया जाता है। 2022 की विजेताओं के नाम के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, मेंस सिंगल्स में किसने खिताब जीता है? तो इनका नाम है कार्लोस अल्काराजू। किस देश के हैं? स्पेन देश के हैं। वुमेन्स सिंगल्स में खिताब जीता है ईगा स्वीतेक ने। किस देश के हैं? पोलैंड की हैं। मेंस डबल्स की बात करते हैं तो ह्यूबर्ट हार्कोस। तो देखिए, ह्यूबर्ट हार्कोस पोलैंड देश के हैं और जॉन स्नीयर ये हैं USA के। देखिए फ्रेंड्स, बात करेंगे वुमेन्स डबल्स की, तो पहला अवार्ड जीता है लॉरा सिजमंड ने, जो जर्मनी देश की हैं, और दूसरे हैं वेरा जोवनरेवा, ये रूस देश के हैं। दोस्तों, ओपन टूर्नामेंट 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा है फ्रेंच ओपन, तीसरा है विंबलडन और चौथा US ओपन। इसको याद करने का तरीका मैंने आपको बताया था, फिर से बता रहा हूं। आफ बू, तो A से ऑस्ट्रेलिया, F से फ्रेंच, W से विंबलडन और U से USA। ये इसी सीरीज पर पूरे साल आयोजित किए जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी महीने में आयोजित किया जाता है, फ्रेंच ओपन मई जून और जून जुलाई महीने में विंबलडन और अगस्त सितंबर में US ओपन आयोजित किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए प्रबंध निदेशक हाल ही में किसे बनाया गया है? तो देखिए, इनका नाम है विकास कुमार। क्या नाम है? विकास कुमार। विकास कुमार किनका स्थान लेंगे? तो ये मंगू सिंह का स्थान लेंगे। किनका स्थान लेंगे? ये मंगू सिंह का स्थान लेंगे। ये 5 साल की अवधि के लिए इस पद पर बने रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो कुमार हैं ये DMRC के तीसरे प्रबंध निदेशक हैं। दोस्तों, DMRC की यहाँ पे बात आ रही है, तो DMRC की स्थापना कब हुई है? दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की स्थापना 24 दिसंबर 2002 को हुई है और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। यहाँ पर नियुक्ति की बात आई है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ हाल ही में हुई प्रमुख नियुक्तियों के बारे में। ध्यान से सुनते चाहिए। तो देखिए, मैंने कल आपको पढ़ाया था डॉक्टर S राजू के बारे में, तो ये भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक बनाए गए हैं। भारतीय भुगतान परिषद के प्रेसिडेंट विश्वास पटेल बनाए गए हैं। रेणु सिंह बनाए गई हैं वन अनुसंधान संस्थान की निदेशक। हेमंत विश्वा शर्मा की बात करेंगे तो ये भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक गिलबर्ट होंगबो बनाए गए हैं। विनोद जी खंडारे रक्षा मंत्रालय में सलाहकार बनाए गए हैं। लास्ट है फ्रेंड्स, जेंस स्टोल्टेनबर्ग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, तो देखिए नाटो के महासचिव बनाए गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा, 2 अप्रैल 2022 को भारत और किस देश ने आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया ने इस व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत के वर्तमान वाणिज्य और उद्योग मंत्री का क्या नाम है? इनका नाम है श्री पीयूष गोयल। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्री का क्या नाम है? श्री डैन तेहान। इन दोनों ने मिलकर 2 अप्रैल को इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे क्या होगा दोस्तों? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में व्यापारिक संबंध जो हैं वो और स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे। आइए समझते हैं
क्या क्या इनके व्यापार समझौते की विशेषताएं हैं। देखिए, समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया टेक्सटाइल, चमड़ा, आभूषण, खेल उत्पाद समेत लगभग 95% से ज्यादा जो भारतीय वस्तुओं के लिए अपने बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान करेगा, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। देखिए, अगले 4-5 सालों में भारत में लगभग 10 लाख रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। दोस्तों, आने वाले समय में क्या होगा, भारतीय शेफ और योग इंस्ट्रक्टर के लिए नए अवसर खुलने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। किसने सेना प्रशिक्षण कमान 8 रैक शिमला का पदभार ग्रहण किया है? तो इनका क्या नाम है? दोस्तों, इनका नाम है SS महल। क्या नाम है? SS महल। लेफ्टिनेंट जनरल SS महल 1 अप्रैल को सेना प्रशिक्षण कमान 8 रैक जो कि शिमला में है, इसका पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। देखिए, सेना प्रशिक्षण कमान जो है कब स्थापित हुआ था? मध्य प्रदेश के महू में इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1991 1991 को, लेकिन बाद में इसे 31 मार्च 1993 को शिमला में ट्रांसफर कर दिया गया। दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, भारतीय सशस्त्र बलों के प्रमुख अध्यक्षों के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले बात करेंगे सेना प्रमुख कौन है। तो सेना प्रमुख है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। वायुसेना प्रमुख कौन है? एयर मार्शल VR चौधरी। ठीक है। देखिए, तीसरी बात करेंगे नौसेना प्रमुख की, तो इनका नाम है एडमिरल R हरि कुमार। चलिए फ्रेंड्स, फिफ्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में किस राज्य ने नंदिनी छीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की है? विच स्टेट हैज सेट अप नंदिनी शिरा समृद्धि कोऑपरेटिव बैंक? तो हाल ही में कर्नाटक राज्य के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। कब की गई है? 1 अप्रैल 2022 को। क्या मकसद है? तो देखिए, सरकार अपना बैंक इसमें स्थापित कर रही है और एक प्रकार का ये स्पेशल प्रोग्राम है जो सरकार को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान करेगा। राज्य सरकार ने अपनी शेयर पूंजी के रूप में इसमें 100 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। देखिए, यहाँ पे कर्नाटक की बात आ रही, तो कर्नाटक में वर्तमान में 31 जिले हैं, 31 डिस्ट्रिक्ट हैं। मुख्यमंत्री कौन है? इनका नाम है श्री बसवराज बोम्मई। राज्यपाल का क्या नाम है? थावर चंद्र गहलोत। देखिए फ्रेंड्स, सिक्स्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में किस व्यक्ति ने लोकसभा में द इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022 को पेश किया है? हु इंट्रोड्यूस द इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022 इन द लोकसभा? तो हाल ही में जो बिल है जितेंद्र सिंह के द्वारा पेश किया गया है। कौन है जितेंद्र सिंह? तो देखिए फ्रेंड्स, ये भारत के वर्तमान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री हैं। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 1 अप्रैल 2022 को लोकसभा में द इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022 को पेश किया है। आइए समझते हैं कि इस बिल में क्या बताया गया, इसका उद्देश्य क्या है। तो देखिए, भारत की अनुसंधान गतिविधियों के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रदान करेगा यह बिल और अंटार्कटिक परिस्थिति तंत्र की रक्षा करेगा। अंटार्कटिका में दोस्तों कितने अनुसंधान केंद्र हैं? तो 40 स्थायी परमानेंट रिसर्च सेंटर है। देखिए फ्रेंड्स, भारत के यहाँ पर 3 केंद्र हैं। पहला का नाम है मैत्री, दूसरा नाम है भारती और तीसरा नाम है गंगोत्री। दोस्तों, यहाँ पे बात आ रही है अंटार्कटिका की, तो मैं आपको अंटार्कटिका के बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल्स शेयर करने वाला हूँ। देखिए, इसकी खोज कब हुई है? 1820 में इसकी खोज हुई है और इसका श्रेय किस व्यक्ति को जाता है? रूसी अभियानकर्ता मिखाइल पेट्रोविच लाजारेव। दूसरे व्यक्ति हैं फ्रेंड्स फैबियन गॉटलिएव वॉन बेलिंग सॉसेन। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं भारत का पहला व्यक्ति कौन था जो अंटार्कटिका पहुंचा। इनका नाम है रामचरण जी। 1960 में अंटार्कटिका पहुंचे। अंटार्कटिका कंप्लीटली 98% बर्फ से ढका हुआ है। दोस्तों, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? माउंट विंसन मासिफ, ये अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों, आज की नॉलेज फैक्ट्री में मैं आपको बताने वाला हूं त्योहार और महोत्सव के बारे में। ध्यान से सुनते जाइएगा। पहला है सिंधु दर्शन उत्सव। तो देखिए कहाँ मनाया गया? लद्दाख में। 51वां भारतीय हस्तशिल्प मेला, इसका आयोजन दिल्ली में किया गया है। हेरत फेस्टिवल, हेरत त्योहार, ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया। काला नमक चावल महोत्सव, ये सिद्धार्थ नगर में मनाया गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट है सरस आजीविका मेला, तो ये नोएडा में मनाया गया। मांडू उत्सव, मांडू महोत्सव, तो मांडू धार में, कहां पर है? धार में। इसे जॉय सिटी भी बोला जाता है। तो ये मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव,
ये ऋषिकेश में इसका आयोजन किया गया। 7th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा, हाल ही में किस देश के द्वारा सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा की गई श्रीलंका देश के द्वारा। किसके द्वारा? श्रीलंका देश के द्वारा। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? तो इनका नाम है गोटाबाया राजपक्षे। इन्होंने सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा कर दी है। दोस्तों, श्रीलंका में भुखमरी बहुत हद तक पहुंच चुकी है। श्रीलंका में दूध की कीमत, चाय की कीमत, जो जरूरी सामान है वो बहुत आसमान छू रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दूध जो है 500 रुपये लीटर, 2000 रुपये लीटर तक मिल रहा है। चाय 100 रुपये कप तक मिल रही है। यहाँ पर हर व्यक्ति जो है दाने दाने के लिए मोहताज हो चुका है। यहाँ पे विदेशी मुद्रा, दोस्तों सबसे बड़ी वजह जो बताई जा रही, विदेशी मुद्रा भंडार की कमी के कारण श्रीलंका आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। लोगों को घंटों बिजली कटौती झेलना पड़ रहा है और जरूरी चीजों की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी आपातकाल की घोषणा की जाती है तो जरूरी है कि संसद, पार्लियामेंट के द्वारा उसे 30 दिन के अंदर उसकी अनुमति मिलना, वरना आपातकाल निरस्त हो जाता है। देखिए, भारत में आपातकाल जो है 3 प्रकार का आपातकाल होता है। सबसे पहला आपातकाल है नेशनल इमरजेंसी 352, राष्ट्रीय आपातकाल, और दूसरा है प्रेसिडेंट रूल जो राज्य में लगाया जाता है, और तीसरा 360 वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो भारत में संविधान में इन 3 प्रकार के आपातकाल के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा, भारत और नेपाल के बीच कितने समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? हाउ मेनी एग्रीमेंट हैव बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड नेपाल? तो देखिए, 4 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं भारत और नेपाल के बीच में। पीएम मोदी और नेपाली पीएम शेर बहादुर देउबा के बीच बातचीत के बाद भारत और नेपाल ने रेलवे, ऊर्जा में सहयोग के लिए 4 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से नेपाल में सोलू कॉरिडोर, इसके अलावा 132 केवी पावर ट्रांसमिशन लाइन और सब स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये भारत के सहयोग से, भारत के कोऑपरेशन से, हेल्प से बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को मैं आपको शेयर कर रहा हूं। जयनगर जो कि भारत में है और नेपाल में कुर्था है, इसके बीच यात्री ट्रेन सेवाओं को भी हरी झंडी दिखाई गई है। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने रुपे कार्ड लॉन्च किया है। नेपाल में अब रुपे कार्ड लॉन्च हो चुका है। नेपाल पुलिस अकादमी कहां पर है? ये नेपालगंज में है। यहां पर एकीकृत चेक पोस्ट और रामायण सर्किट जैसी परियोजनाओं दोनों देशों के बीच में संबंध को मजबूती प्रदान करेंगी। दोस्तों, नेपाल जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर एलियंस का सदस्य बन चुका है। इसका मुख्यालय कहां पर है? हरियाणा के गुरुग्राम में है। इसके वर्तमान महानिदेशक हैं अजय माथुर। कौन है? अजय माथुर। याद रखिए इन सभी पॉइंट्स को। दोस्तों, नेक्स्ट नॉलेज फैक्ट्री आपके सामने है और इस फैक्ट्री में मैं आपको बताने वाला हूं साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेताओं के बारे में। दोस्तों, 2021 में जितने भी विजेता बने हैं उसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले जानते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है। 1954 में इसकी स्थापना हुई है और पुरस्कार देने की शुरुआत 1955 में की गई है। अब सवाल ये उठता है, कितनी भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है? हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है, तो 22 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन इसके अलावा 2 और भाषाएं जोड़ी गई हैं। एक है दोस्तों अंग्रेजी और दूसरी है राजस्थानी। आइए एक एक करके सभी विनर्स के नाम को जान लेते हैं। असमिया भाषा में अनुराधा शर्मा पुजारी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। बंगाली भाषा में ब्रत्या बसु को, मावादाई गहाई, तो देखिए बोडो भाषा के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। राजशाही को डोगरी भाषा के लिए, नमिता गोखले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंग्रेजी भाषा के लिए नमिता गोखले को साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगली बात करेंगे हिंदी भाषा के लिए, दया प्रकाश सिन्हा। कौन है? दया प्रकाश सिन्हा जी। DS नागभूषण को कन्नड़ भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कश्मीरी भाषा के लिए वाली मोहम्मद असीर कस्तवारी को यह पुरस्कार मिला है। आखिर में बात करेंगे कोंकणी भाषा, तो कोंकणी भाषा के लिए संजीव वीरेंकर को यह पुरस्कार दिया गया है। इन सभी विनर्स के नाम आप याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे फ्रेंड्स। दोस्तों, अब हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की रसमलाई यानी 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। तो ध्यान से सुनिए हर एक प्रश्न को। द मॉर्निंग कंसल्ट की सर्वे में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में हाल ही में किसे चुना गया है?
नरेंद्र मोदी जी को। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना की शुरुआत की गई है? तो दिल्ली में। दोस्तों इसमें फ्री में कोचिंग कराई जाएगी बच्चों को। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में पदक जीतने वाले 7वें भारतीय मुक्केबाज कौन बन गए हैं? इनका नाम है आकाश कुमार। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो देखिए 7 नवंबर को मनाया जाता है। और विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। देखिए फ्रेंड्स, 9th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। मानव तस्करी रोधी सेल की शुरुआत हाल ही में किसके द्वारा की गई है? तो देखिए इसकी शुरुआत की गई है राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल वुमेन कमीशन के द्वारा। दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं और लड़कियों के बीच में अवेयरनेस बढ़ाने और साथ में तस्करी विरोधी यूनिट्स को प्रशिक्षण देने के लिए मानव तस्करी रोधी सेल की शुरुआत की गई है। दोस्तों ये मानव तस्करी होता क्या है? देखिए इंग्लिश में एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है मानव को खरीदना और बेचना। हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 23 में मानव के खरीदने और बेचने को प्रतिबंधित किया गया है और ये जुर्म है। दोस्तों एनसीडब्ल्यू कानून प्रवर्तन एजेंसियों की जवाबदेही भी बढ़ाएगा और मानव तस्करी के मामलों से निपटने के लिए इफिशिएंसी में भी सुधार करेगा। यहाँ पे बात आ रही है नेशनल वुमेन्स कमीशन की, तो मैं आपको बता दूं उसका गठन कब हुआ। 1992 में इसका गठन हुआ है। यह एक प्रकार का वैधानिक निकाय है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि वैधानिक निकाय का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है। वे अपने कार्य के कारण महत्वपूर्ण निकाय भी हैं। संसद के एक अधिनियम के द्वारा बनाए गए हैं। वैधानिक कहे जाते हैं क्योंकि कानून जो है संसद या विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून है। दोस्तों ये निकाय जो है संसद के द्वारा बनाई विधियों या कानूनों से अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें वैधानिक निकाय के रूप में जाना जाता है। दोस्तों ये महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी जितने भी नीतिगत मामले होते हैं उस पर सरकार को सजेशंस देते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? रेखा शर्मा। दोस्तों आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। थल सेना अध्यक्ष कौन है? जनरल एम नरवणे हैं, मनोज मुकुंद नरवणे हैं। ये 4 से 6 अप्रैल 2022 तक किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं? तो दोस्तों ये सिंगापुर की यात्रा पर गए। कहां पर गए हैं? सिंगापुर की यात्रा पर गए हैं। दोस्तों इससे क्या होगा? इससे भारत और सिंगापुर के बीच में जो रक्षा संबंध है, जो डिफेंस रिलेशन है, ये और भी बढ़ेंगे। मनोज मुकुंद नरवणे क्रांजी युद्ध स्मारक पर जाकर के पुष्पांजलि अर्पित भी करेंगे। यहाँ पे बात आ रही सिंगापुर की, तो सिंगापुर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिटेल्स को समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोकेशन पर, यहाँ पर देखिए आप, ये सिंगापुर है, ये सिंगापुर है। दोस्तों सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी है। ये दक्षिण एशिया में है। कहाँ पर है? दक्षिण एशिया में है और मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में है। यहाँ पर देखिए ऊपर ये मलेशिया है और ये नीचे देखिए इंडोनेशिया है और बीच में कौन सा है? सिंगापुर है। देखिए इसकी स्थापना जो है किसने की है? सर स्टैमफोर्ड रेफल्स ने की है 1819 में। इन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भेजा गया था एज अ ऑफिसर। दोस्तों दिल्ली में वाइसराय के द्वारा इन्हें भेजा गया था कंपनी के व्यापार को बढ़ाने हेतु और इन्होंने सिंगापुर की स्थापना कर दी। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। यदि आप मंथली करंट अफेयर्स का ई बुक प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से इस ई बुक को प्राप्त कर सकते हैं। हर महीने की करंट अफेयर आपको यहाँ पर मिल जाएगी। नीचे दी गई है क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन के लिंक, या फिर आप प्ले स्टोर से क्रेजी जीके ट्रिक सर्च करके ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत ही अमेजिंग कोर्सेज हैं हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन में। एडवांस मैथ्स, एमपी जीके, कंप्यूटर, इंग्लिश कोर्स, रीजनिंग और अब हिंदी भी लॉन्च हो चुका है। अगर आप इन सभी कोर्सेज का फायदा उठाना चाहते हैं तो आप अभी जाएं और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर इन सभी कोर्सेज का फायदा उठा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स 4 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। ध्यान से सुनिए। महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब हाल ही में किसने जीत लिया है? तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में हाल ही में किसने कार्यभार को संभाला है? डॉक्टर एस राजू ने। सरगेई लावरोव किस देश के विदेश मंत्री हैं जो भारत के 2 दिन के दौरे पर थे? तो देखिए ये ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री हैं। फास्टर प्रणाली की हाल ही में शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो भारत के वर्तमान चीफ जस्टिस एन.वी. रमणा जी के द्वारा। ये वर्तमान 48 नंबर के चीफ जस्टिस हैं।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, महिला वर्ग में किसने राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक को जीत लिया है? एन मारिया एमटी ने। केंद्र सरकार ने मार्च 2022 में जल जीवन मिशन के तहत फाइनेंशियल ईयर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को कितनी राशि प्रदान की है? तो 40,000 करोड़ रुपए। इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? ड्वेन ब्रावो। इन्होंने लसित मलिंगा को पीछे छोड़ दिया है। 8th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा, किसने नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार को संभाल लिया है? तो देखिए इनका नाम है संजय महिंद्रू। क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, इस पुस्तक को किसने लिखा है? श्री राम चौलैया ने। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब मनाया गया? हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपसे क्वेश्चन करने वाला हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। वर्तमान वायुसेना के प्रमुख कौन है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। दोस्तों ये था 4 अप्रैल का करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर में 5 अप्रैल के करंट अफेयर्स को भी पढ़ लिया है। आशा करता हूं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। इस 15 से 20 मिनट के लेक्चर में हम आपकी समय की इंपॉर्टेंस को भी समझते हैं। हम क्वालिटी करंट अफेयर आपको प्रोवाइड करते हैं, इसके साथ साथ स्टैटिक जीके। दोस्तों सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना और लाइक करिएगा ताकि हमें सपोर्ट मिल सके। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रैक।